नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय दादा परशुराम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज बात करेंगे कॉकरोच जनता पार्टी की। कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म हाल ही में हुआ है, जबकि उनके 1 करोड़ से ज़्यादा फॉलोवर हो गए हैं। कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म इस प्रकार हुआ कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक स्टेटमेंट दिया कि अपना कि ये जो नकली फेक डिग्री वाले जो लोग हैं, ये समाज में कॉकरोच की तरह यदि दूसरों का आग खाते हैं, और जो खाली इनके पास मतलब इतना टाइम है कि ये फेसबुक इंस्टाग्राम पे बैठ के खाली रील बनाते हैं और कुछ करते नहीं हैं। ये जो स्टेटमेंट थी, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने दी है, और इसको क्या लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ दिया है। इससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना है नहीं। और ये अब ये जो युवाओं का जो इस्तेमाल किया जा रहा है कॉकरोच जनता पार्टी के रूप में भड़काने का जो कार्य किया जा रहा है, इसके पीछे विपक्ष है। श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी का नंबर पहले आता है, और राहुल गांधी जी का आपने जो कल परसों स्टेटमेंट दिया वो क्या कह रहे हैं कि जैन जी जो है, जैन जी बाहर निकले, उन्होंने बांग्लादेश और नेपाल में तख्ता पलट कर दिया है, तो वो मतलब इंडिया में ही भी करें। अब जो राहुल गांधी जी है वो चुनाव में जीत तो पा रहे नहीं, विपक्ष ही नहीं जीत पा रहा है। श्रीमान अंदरी केजरीवाल जी गए, ममता बनर्जी जी गई, अखिलेश यादव जी अभी जाने वाले हैं, पहले भी जा चुके हैं। राहुल गांधी जी तो कहीं जीत नहीं पा रहे, तो अब इनका मकसद क्या रहेगा कि देश में अराजकता फैलाई जाए, देश को अस्थिर किस तरह प्रकार किया जाए। और ये अपने बयानों में खुलकर बोल रहे हैं, जैन जी को भड़का रहे हैं कि जैन जी आगे आए और देश में अस्थिरता प्राप्त करें, जबकि इन्हें पता नहीं है जो देश का युवा है वो मोदी जी के साथ है। हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव में आपने देखा होगा, जो सबसे ज़्यादा जो हमें रिस्पांस मिला है, हमने सबसे ज़्यादा जो सहयोग मिला है हमें, न्यू कमर वोटर का मिला है, जैन जी का मिला है और महिलाओं का मिला है। जिस महिलाओं के लिए मोदी जी ने बहुत ही सशक्त कार्य करे, महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने बहुत अनेक अनेक योजनाओं का उन्होंने निर्माण किया और उनको लागू भी करके दिखाया है, जिसमें प्रथम स्थान आता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना। युवाओं के लिए उन्होंने बहुत काम करे हैं। आपने देखा होगा जब भी बोर्ड आदि के एग्ज़ाम आते हैं तो वो खुद युवाओं से बातचीत करने आते हैं कि युवाओं के उनसे टेंशन ख़त्म होए, और युवा जो है वो एग्ज़ाम का टेंशन ना लें, टेंशन फ्री होकर एग्ज़ाम दें और आगे अपने कैरियर में बढ़ोतरी करें। अब ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने रसोई गैस के दाम बढ़ा दिए हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए हैं। ये जो युद्ध हमारे पर ज़बरदस्ती थोपा गया है, ईरान, अमेरिका और इजराइल जो आपस में लड़ रहे हैं, इससे क्या है कि हमारे को जो फ़र्क है, मिडल ईस्ट, भारत मिडल ईस्ट में आता है, मिडल ईस्ट का एक हिस्सा है। मिडल ईस्ट में क्या है कि तेल का जो संकट गरमा गया है कि स्टेट ऑफ हार्मोन से ईरान जो है उसने अपनी जो माइंस बिछा रखी समुद्र में, उससे किसी भी जहाज़ को वो मतलब जाने नहीं दे रहा है। अभी भी प्रधानमंत्री जी के हस्तक्षेप के बाद भी उसने भारत के जहाज़ छोड़े थे। देखा होगा अपने युद्ध के बीच में भी हम अपने जहाज़ लेके आए थे। हमारे जो विदेश मंत्री है, हमारी जो विदेश नीति है, उसके तहत हम अथक प्रयास कर रहे हैं कि ईरान के साथ समन्वय स्थापित करके और रशिया के साथ दोबारा से तेल खरीदने की जो प्रक्रिया है उसको सुचारू रूप से चलाया जाए, और ईरान को भी में भी सामंजस्य स्थापित करके हम अपने जहाज़ों को मतलब ऐसे तेल लेके वापस आए। इसी बीच में आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी विदेश दौरे पे गए थे, यूएई होके आए हैं वो, स्पेन भी गए, इटली भी गए। इटली में उन्होंने जॉर्जिया मेलोनी जी को एक टॉफ़ी का पैकेट गिफ्ट करा, तो उसके लिए राहुल गांधी जी उन्हें बुला भला कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी गद्दार है और देश के गृह मंत्री जी गद्दार है। राहुल गांधी जी से हम कहना चाहेंगे कि हमारे देश का प्रधानमंत्री गरीब है, इसलिए 1 रुपये की टॉफ़ी का पैकेट लेके गया, और वो भी इंडिया का ब्रांड पार्ले जी वाला ब्रांड है, जो जिसका आप बिस्कुट खाते हैं पार्ले जी। मेलोडी चॉकलेट है, पार्ले जी का एक बढ़िया ब्रांड है और बढ़िया प्रकार की चॉकलेट हमने हमने 1 रुपये का पैकेट वाली चॉकलेट दे के ही अपने देश का ब्रांड एम्बेसडिंग करी है। राहुल गांधी जी हमारे प्रधानमंत्री
और जवाहरलाल नेहरू की तरह जो करोड़पति या अरबपति प्रधानमंत्री नहीं थे जो पीओके और एक्साइज चेन गिफ्ट में दिए थे। इसलिए हमने गिफ्ट में सिर्फ एक चॉकलेट का पैकेट ही दे पाए हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री गरीब है इसलिए। और उन्होंने भी इस चॉकलेट के पैकेट में भी इंडिया को ही रिप्रेजेंट करा है। उन्होंने अपने पार्ले जी प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करा ब्रांड एम्बेसडर। मैं तो कह रहा हूँ पार्ले जी कंपनी को किसी और एम्बेसडर की ज़रूरत ही नहीं है कि देश विदेश में उनका जो प्रचार है फ्री ऑफ कॉस्ट हो चुका है, वो भी प्रदेश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा। अब विपक्ष की नीति क्या है कि वो अब चुनावों में तो जीत नहीं पा रहा है। अब वो चाहता है कि युवाओं की लाशों पे खड़ा होके राजनीति करने का प्रोग्राम अब इनका है। लेकिन इन्हें पता नहीं है देश के युवा जो है मोदी जी की नीतियों के साथ है और मोदी जी के साथ ही रहेंगे। युवा किसी के भड़काने में आने वाले नहीं हैं। चाहे आप जितनी मर्जी कॉकरोच पार्टी बनाइए, तिलजट्टा पार्टी बनाइए, बिच्छू पार्टी बनाइए, सांप पार्टी बनाइए, आपको हक है छिपकली पार्टी बनाइए, आपको जो करना है करिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सब पार्टियों पे भारी है और भारी रहेगी। जय भाजपा, तय भाजपा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय दादा परशुराम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।